अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दूं पेशेंट को। ठीक है। और अगर मैं नहीं कुछ कर सकता तो एटलीस्ट उसको एक अच्छी एडवाइस तो दे सकता हूँ ना। जो लग्जरियस लाइफ है ना, इसने बहुत सारी बीमारियां पैदा कर दी। ये गोल सिर्फ एक है, वो ये है कि पेशेंट को अच्छा लाइफ स्टाइल देना। अगर हमारे पास कोई पेशेंट ऐसा आ रहा है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता, नॉन अफोर्डिंग है, तो हम जितना रिलीफ दे सकते हैं इतना रिलीफ उसको देते हैं। हमारे पास बिल्कुल होम बेस्ड सर्विस भी है, हमारे पास पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये ट्रीटमेंट हर एक पेशेंट के लिए एक जैसा है। ये हमारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है। ठीक है। बेसिकली तो हमारे कराची के जो बड़े वेल नोन हॉस्पिटल्स हैं वो 1500 चार्ज करते हैं पर विजिट। ठीक है। 1600 पर विजिट चार्ज कर रहे हैं, यानी 1000 प्लस चार्ज कर रहे हैं। सही। तो यहाँ पर वैसे नॉर्मली सिंगल विजिट चार्जेस 450 हैं। जी हाँ। तो वेलफेयर की आपने बताया 100 रुपीज। डॉक्टर रुमान है, ये भी एमफिल माशाल्लाह थीसिस बस सबमिट कराना है, मैं भी एमफिल में ही हूँ। तो जयाउद्दीन से डीपीटी है माशाल्लाह, इनका जिना से है। ठीक है। 3 डेज जो आप अच्छा सा पैकेज दे रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए फ्री ऑफ फी। ठीक है। तो ये सिर्फ इसी क्लिनिक के लिए नहीं, सिर्फ इसी क्लिनिक के लिए नहीं है। ब्लॉक 5 में जो डॉक्टर तैयब देख रहे हैं नीपा गुलशन इकबाल में, नियर नीपा चौरंगी, तो वहाँ पर भी बिल्कुल ये इम्प्लीमेंट होगा। डॉक्टर तैयब ताहिर वहाँ पर होते हैं। ये जो है मेरा लियाकत नेशनल हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है, ये मेरा सर्टिफिकेट है हमदर्द यूनिवर्सिटी का, ये मेरी कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री है, ये मेरी मेंबरशिप है पाकिस्तान फिजियोथेरेपी एसोसिएशन की। बेसिकली ये सर्टिफिकेट मेरा जो है वो कायरोप्रैक्टिक टेक्निक का है। ये हमारा मायोफेशियल रिलीजिंग टेक्निक का जो मैं न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट एंड हैंड्स ऑन टेक्निक्स हैं। ये ड्राई नीडलिंग ड्राई कपिंग से रिलेटेड है। मेरा ये सर्टिफिकेट जो सामने आपको नजर आ रहा है, ये काइनेसियोलॉजी टेप यूके का है। जो गन है ये स्पाइन एक्टिवेटर गन कहलाती है, जो मोरों की अलाइनमेंट को बेहतर करने के लिए। तो ये मायोफेशियल रिलीजिंग टूल्स हैं। ये ड्राई कपिंग की हमारी मशीन है जो कि डायनामिक ड्राई कपिंग है। ड्राई नीडलिंग करते हैं, ड्राई नीडलिंग का बॉक्स है। ये मैग्नेटिक चिप्स हैं जो मैंने आपको कहा, ये मैग्नेट थेरेपी हम अप्लाई करते हैं। माइग्रेन का पेन उसमें भी बहुत अच्छा है। अच्छा। इसका यूज़, और जो बेसिकली हम एक्यूप्रेशर का उसमें हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है। पर इसका यूज ज्यादातर जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। प्रेशर पॉइंट्स। आज की वीडियो होने वाली है आपकी हेल्थ से रिलेटेड, तो अगर आप कराची में रहते हैं तो खुद विजिट कर सकते हैं, कराची में नहीं रहते तो एक मुकम्मल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप यकीनन इस वीडियो के बाद ये जान जाएंगे कि आपको इशू क्या है जिसकी वजह से आपको इतना पेन है मुख्तलिफ मसल्स में और आप इसको जज नहीं कर पा रहे और ख़ुद ही से सिर्फ पैनाडोल खा के गुजारा कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। आपको एक अच्छी जगह बताई जा रही है जहाँ पर अगर आपका बजट भी कम है, आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो जाकर अच्छे से अपना इलाज करवा सकते हैं। कराची में 2 जगह पर ये क्लिनिक मौजूद है जहां पर आपको दोनों तरह से सहूलियात मिलेंगी इलाज की। अगर आप इनसे वेलफेयर थ्रू वर्क के ज़रिए इलाज करवाना चाहते हैं तो भी सहूलत मिलेगी। इसके अलावा अगर आप इनके पास जाएंगे तो आपको नॉर्मल क्लिनिक से फ़ीस भी बहुत कम मिलेगी। हर तरह की मॉडर्न टेक्निक्स यहाँ मौजूद हैं जिससे आपके पेन को रिलीफ मिलेगा। दोनों एड्रेसेस जो क्लिनिक्स के हैं आपके सामने हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ ये स्कीम 33 गुलशन इकबाल का एरिया है जहां का मैं आपको विजिट करवा रही हूं। डॉक्टर रोमान का नंबर भी आपके साथ शेयर कर लिया गया है जिनसे आप कांटेक्ट करके एड्रेस के बारे में भी गाइडलाइन ले सकते हैं। और अगर आप यहां का विजिट करेंगे तो आपको 3 दिन के लिए कंसल्टेंसी फ्री है, यानी आपने बगैर फीस के चेकअप करवाना है। और अगर आप कोई भी पैकेज लेते हैं तो 3 दिन तक आपको इलाज भी फ्री दिया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हुए देखते हैं। हम मौजूद है रहमान मेडिकल एंड फिजियोथेरेपी सेंटर में, मिलते हैं डॉक्टर रोमान से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अच्छा, यहाँ की मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है आपको, मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ शेयर भी किया जाए, तो आप कुछ डिटेल बताएंगे यहाँ के बारे में? ये बेसिकली गुलजार हिजरी रोड पर हमारा क्लिनिक है। ठीक है। और हम यहाँ पर पिछले 3 साल से, जैसे मैंने बताया, भी कर रहे हैं। सही। हाँ, तो ये स्कीम 33 का एरिया है। मैं डॉक्टर रोमान और ये मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर तैयब ताहिर। ठीक है। जो मैं यहाँ टेक्निक्स यूज़ करता हूँ उन सब के मेरे पास सर्टिफिकेशंस हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम सर्टिफिकेशंस रखता हूँ। और हम यहाँ पर सिर्फ फिजियोथेरेपी से रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कायरोप्रैक्टिक टेक्निक भी यूज़ करते हैं क्योंकि मैं कायरोप्रैक्टर भी हूँ। और हम यहाँ पर ड्राई नीडलिंग ड्राई कपिंग भी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम ड्राई नीडलिंग ड्राई कपिंग के अलावा एक ग्रीक टेक्निक है और बेसिकली उसको मायोफेशियल रिलीजिंग टेक्निक कहते हैं, वो भी हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं पेशेंट को। अच्छा, इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर टेक्निक्स भी अप्लाई करते हैं।
अच्छा, और हम जो है वो मैग्नेटिक थेरेपी का आपने नाम सुना होगा। जी बिल्कुल, हम मैग्नेटिक थेरेपी भी यहाँ पर अप्लाई तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है सारी इस्तेमाल की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा आने का? देखिए, बेसिकली हमने जिस तरह का हम ट्रीटमेंट देते हैं यहाँ पर, हमारा ये ट्रीटमेंट हर एक पेशेंट के लिए एक जैसा है। ठीक है। कोई बहुत वेल ऑफ है तो फाइनेंशियली तो हम उसको भी वही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कोई अगर हमारे पास पुअर पर्सन आ रहा है, पुअर पेशेंट आ रहा है, तो हम उसको भी वही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ट्रीटमेंट में हम किसी तरह का कोई किसी तरह का हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा, डिफरेंस नहीं है। ठीक, ये गोल सिर्फ एक है, वो ये है कि पेशेंट को अच्छा लाइफ स्टाइल देना, उसका पेन फ्री लाइफ स्टाइल उसको देना। तो हमारी सारी कोशिश यही होती है। और ये जो भी टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं वो तमाम टेक्निक्स हम पेन मैनेजमेंट से रिलेटेड यूज़ करते हैं और मसल्स, पेशेंट के मसल्स की पावर को डेवलप करने। लेकिन अगर यही सर्विस कोई अब नहीं यहाँ पे आ सकता तो क्या होम बेस्ड सर्विस है आपके जी? पास? हाँ, हमारे पास बिल्कुल होम बेस्ड सर्विस भी है, हमारे पास पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो हमने यहाँ पर ऑन एवरेज रखा है कि एक पुअर पेशेंट भी उसको अफोर्ड कर सकता है और एक वेल ऑफ पेशेंट फाइनेंशियली वो भी अफोर्ड कर सकता है। इसके अलावा भी अगर हमारे पास कोई पेशेंट ऐसा आ रहा है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता, नॉन अफोर्डिंग है, तो हम जितना रिलीफ दे सकते हैं इतना रिलीफ उसको देते हैं। हमने एक वेलफेयर कोटा भी बनाया हुआ है यहाँ पर। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और वो वेलफेयर कोटा हमारा रन करता है दोनों क्लिनिक्स पर। ठीक। जो पेशेंट से हम 450-500 रुपये एक दिन के लेते हैं, सही, वो हम उस पेशेंट से सिर्फ 100 रुपये में उसको ट्रीटमेंट देते हैं। और ट्रीटमेंट वही होता है जो कि हम एक वेल ऑफ पेशेंट को दे रहे हैं, जिससे हम 400 या 500 रुपये एक विजिट के ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये बताइए कि आपकी टाइमिंग वगैरह क्या है यहाँ की? हमारी यहाँ पर जो टाइमिंग है वो 1 to 9 टाइमिंग है। ठीक है। दोपहर 1 से लेकर रात 9 बजे तक कंटिन्यू हमारा यहाँ पर क्लिनिक है। ठीक है। अच्छा, ब्लॉक 5 वाली क्लिनिक की टाइमिंग हमारी ज़रा थोड़ी शॉर्ट है, वहाँ 6 आवर्स हैं, हम लोग 3 to 9 वहाँ पर अवेलेबिलिटी है। तो ये हमारी टाइमिंग है और इंशाल्लाह मैं अभी आपको अपनी तमाम टेक्निक्स परफॉर्म करके भी बताऊंगा। वो चेक करते हैं और मुझे ज़रूर बताएं आप। हम लोग यहाँ पर फ्राइडे ऑफ करते हैं, संडे हम ओपन करते हैं। संडे हमारी टाइमिंग 2 से 6। अभी आपको एक अनाउंसमेंट देते हैं कि आपके लिए इस वीडियो में एक अनाउंसमेंट होगी, आपको एक रिलीफ पैकेज भी मिलेगा। मेरी कोशिश होगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा विजिट करवाएंगे यहाँ का? इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, विजिट करते हैं। ये हमारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है। ठीक। अभी क्योंकि हमारे पास यहाँ स्पेस इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए हमने जो है वो स्टार्टिंग इस तरह से लिया। ठीक है, लेकिन नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है सारा। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे पास मोडेलिटीज़ हैं। इससे ज़रा आपको आइडिया हो जाता है कि आप लोग परेशान होते हैं ना, कि अपनी हेल्थ से प्लीज़ कंप्रोमाइज़ ना करें, जहां आपको नीड है, और बिल्कुल पेनफुल लाइफ ना गुजारें। डॉक्टर रुमान का भी यही मिशन है। बिल्कुल, ठीक है कि आप खुद को तकलीफ में हर वक्त मुब्तला ना रखें। हर चीज़ का अल्लाह ताला ने इलाज रोए ज़मीन पे रखा है। ये देख लीजिए, सारे इक्विपमेंट्स वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ पे चेक करवाई जा रही है। तो जो लोग विज़िट करना चाहते हैं, प्लीज़ ये जो एड्रेस चल रहा है इस पर ज़रूर आएँ, यहाँ का विज़िट करें। और अगर आपने यहाँ से डॉक्टर साहब की सर्विसेज लेनी है तो इनका नंबर भी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इनसे सर्विसेज भी ले सकते हैं। होम सर्विसेज की सहूलत भी मौजूद है, ये देख लें आप। बेसिकली पैकेजेस हमारे ये मेंशन भी हैं, मैं इसकी ना आपको PDF भी दे दूँगा। ठीक है। अच्छा, ये आपके पैकेजेस माशाल्लाह सारे आ गए। ठीक है भाई, सारे ये देख लीजिए। और यहाँ पर इसमें ये जो है टाइमिंग वगैरह भी हर चीज़ आपने मेंशन कर दी है। अब टाइमिंग बेसिकली हम लोगों ने अभी एक्सटेंड कर दी है, तो ये टाइमिंग को नहीं नोट कीजिएगा। ठीक है। ये सर्टिफिकेट मेरा जो है वो कायरोप्रैक्टिक टेक्निक का है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये मेरे सर्टिफिकेट है, ये न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट एंड हैंड्स ऑन टेक्निक्स हैं। ये हमारा मायोफेशियल रिलीजिंग टेक्निक का जो मैं भी आपको बता रहा था। बेसिकली ये NMT हम जिसको कहते हैं ना, न्यूरोमस्कुलर टेक्निक, जो हम यूज़ करते हैं मसल्स में जो नर्व्स आ रही होती हैं उसके साथ बेसिकली ये काम किया जाता है। ये मेरा सर्टिफिकेट है हमदर्द यूनिवर्सिटी का। ये अपर लिम्ब डायसफंक्शन जो स्ट्रोक पेशेंट्स की रिहैब होती है उससे रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, ये ड्राई नीडलिंग, ड्राई कपिंग से रिलेटेड है। ठीक है। ठीक है। फिर ये मेरी मेंबरशिप है पाकिस्तान फिजियोथेरेपी एसोसिएशन की, और ये मेरा सर्टिफिकेट है मेंबरशिप का। ठीक है। मेरा लियाकत नेशनल हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है। ये बेसिकली गेट एबनॉर्मलिटीज़ जो हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं, ओल्ड एजड पेशेंट जिनका चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इर्रेगुलर वॉक करते हैं, जिसे वाइडलिंग गेट कहा जाता है हमारे यहाँ, तो उससे रिलेटेड है। ये मेरी कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री है। मेरा ये सर्टिफिकेट जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये काइनेसियोलॉजी टेप
आपने देखा होगा स्पोर्ट्स टेपिंग होती है, जॉइंट्स पे टेप लगाई जाती है स्पोर्ट्समैन की, तो ये उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट है, ये यूके का है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो पहले मैंने आपको कायरोप्रैक्टिक टेक्निक का सर्टिफिकेट दिखाया था वो यूएसए का है। अच्छा, तो यहाँ पर वैसे नॉर्मली सिंगल विजिट चार्जेस 450 हैं जी हाँ, तो वेलफेयर की आपने बताया 100 रुपीज। तो हमारे कराची के जो बड़े वेल नोन हॉस्पिटल्स हैं वो 1500 चार्ज करते हैं पर विजिट, ठीक है, 1600 पर विजिट चार्ज कर रहे हैं, यानी 1000 प्लस चार्ज कर रहे हैं। सही। डॉक्टर रुमान है, ये भी एमफिल माशाल्लाह थीसिस बस सबमिट कराना है, मैं भी एमफिल में ही हूँ। तो जयाउद्दीन से ही डीपीटी है माशाल्लाह, इनका जिना से है। क्वालिफाइड लोग बहुत कम हैं, 20% लोग ऐसे हैं जो ओल्ड क्वालिफाइड हैं। अभी हो ये रहा है कि स्टूडेंट्स कर रहे हैं और वो जाकर केस को मजीद ख़राब कर देते हैं, ठीक। तो इसकी वजह से ही होता है ये। दूसरा, बहुत से टेक्नीशियंस हैं, लेट्स सपोज हमारे पास टेक्नीशियन काम करते हैं, 3 to 4 वीक्स में वो सब सीख जाते हैं, ठीक है। उन्हें एक्सरसाइजेज नॉर्मली लाइक नी जॉइंट वगैरह की एक्सरसाइज है वो सब समझ जाते हैं, बैक की एक्सरसाइज है वो अपनी 1-2 मशीन्स ले लेते हैं, टेंस वगैरह लेकर, और फिर वो घर पर जाके फिजियो 600-700 में सेशन देते हैं, लेकिन वो फिजियोथेरेपी की क्वालिटी नहीं देते, पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दे सकते ताकि वो अपने एडियाज नॉर्मल रोज की रूटीन को परफॉर्म करें। एग्जैक्टली। अपने टीम मेंबर से एक छोटा सा आप लोगों का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये अब्दुर्रहमान, ये होते हैं फर्स्ट हाफ में, ठीक। ये डॉक्टर मोहत्तर है, सही। और ये होते हैं शाम में मेरे साथ, डॉक्टर अदीना होती हैं शाम में मेरे साथ यहाँ पर, और डॉक्टर मैविश होती हैं, वो ज़रा नहीं आ सकी, भी हैं, और प्लीज़ लाइव गुजारें। हाँ, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को अच्छा रखें, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात रही तो मैं आप लोगों को कुछ अच्छे टिप्स भी दूंगा इंशाल्लाह, कि हमारे यहाँ जो बेसिकली जो लग्जरियस लाइफ है ना, इसने बहुत सारी बीमारियां पैदा कर दी। हम लोग वो मज़दूर हैं जो बग़ैर औज़ारों के बेकार हैं, तो ये हमारे औज़ार हैं, ये हमारे बेसिकली टूल्स हैं। बेसिकली ये जो हैं ये तो सॉरी, ये तो हम जो रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, ठीक है, पेशेंट के, ये उससे रिलेटेड टूल्स हैं। अच्छा, ये टूल्स हमारे जो हैं मैं दिखाता हूँ, ये मायोफेशियल रिलीजिंग टूल्स हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी जो है वो जो मैंने आपको कहा ड्राई कपिंग, ये ड्राई कपिंग की हमारी मशीन है जो कि डायनामिक ड्राई कपिंग है। इसमें एक स्टैटिक ड्राई कपिंग होती है, वो हजामा कप से होती है, उसमें कप्स कहीं अप्लाई किए तो वो स्टैटिक है, वहीं पर मौजूद है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन मैं इंशाल्लाह भी आपको दिखाता हूँ छोटी सी। हम ड्राई नीडलिंग करते हैं, ड्राई नीडलिंग का बॉक्स है, ये ड्राई नीडल्स मैं आपको शो करा देता हूँ। ये हमारी निडल्स होती हैं जो हम ड्राई निडलिंग में यूज़ करते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। ये के टेपिंग है, हम क्योंकि अभी यूज़ कर रहे थे के टेप, तो इसलिए हमारे पास ये, वरना अदरवाइज़ हमारे पास इसके और भी पैकेट्स रखे हुए हैं, ठीक है। काइनेसियोलॉजी टेप कहलाती है ये मेरे पास रिलैक्सिंग मसाजर हैं, ठीक है, बहुत अच्छे मसाजर हैं। ये हमारे जो लोकल मसाजर हैं वैसे नहीं हैं, ये इंग्लैंड मेड है, ये यूके मेड है, ये यूके मेड है। अच्छा, ये बेसिकली जो गन है ये स्पाइन एक्टिवेटर गन कहलाती है, जो कायरोप्रैक्टर्स बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पाइन की मैनिपुलेशन, मोरों की अलाइनमेंट को बेहतर करने के लिए फुल इक्विपमेंट्स आपके पास कंप्लीट है, हर तरह से आप मुतमईन हो जाइए। एक चीज़ आप लोगों को और दिखा देता हूँ, बेसिकली ये मैग्नेटिक चिप्स हैं, ठीक है ना। अब जो मैंने आपको कहा, ये मैग्नेट थेरेपी हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। माइग्रेन का पेन, उसमें भी बहुत अच्छा है, अच्छा, इसका यूज़। और जो बेसिकली हम एक्यूप्रेशर का, ओके, उसमें हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है, पर इसका यूज़ ज़्यादातर जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स पर, ठीक है। तो एक्यूप्रेशर हम के लिए ये यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक थेरेपी भी इसी को कहा जाता है क्योंकि ये मैग्नेट्स बॉल, ठीक है। मैं बेसिकली कायरोप्रैक्टिक टेक्निक के बारे में बता रहा था आपको। तो कायरोप्रैक्टर्स हमारे पास बहुत थोड़े से हैं यहाँ पर जो प्रॉपर क्वालिफाइड हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा ज़रा डेंजर एक टेक्निक है क्योंकि लोग डरते हैं, ठीक है, इसको अप्लाई करते हुए। तो मैं बताता हूँ आपको। हम बेसिकली, मैं अभी ये नेक की मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, नेक की। ओ, आपने साउंड सुना? बिल्कुल। ओ, ठीक है, ये सर्वाइकल की हमने मैनिपुलेशन, और इसके लिए प्रोफेशनल्स को होना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलैक्स हो गया, रिलैक्स हो जाता है बिल्कुल। जो हमारा अपर सर्वाइकल एरिया है, वो अपर सर्वाइकल एरिया हमारा जिन एरियाज को सप्लाई करता है, वहाँ के तमाम नर्व्स रिलैक्स हो जाती हैं।
अच्छा, मैंने ये देखें, ये सर्वाइकल हमारे जो ऊपर के मोरे होते हैं, इन्हें मैंने बेसिकली गर्दन के मोरों को अभी मैनिपुलेट किया, जो आपने देखा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं, क्योंकि अभी सिटिंग में है, तो मैं शोल्डर मैनिपुलेट करता हूँ। ये इस तरह से हम पेशेंट का शोल्डर मैनिपुलेट करते हैं। इसमें क्योंकि इतनी प्रोमिनेंट साउंड नहीं आती। अच्छा, इसके बाद मैं लोअर स्पाइन पर आ जाता हूँ, जो डॉर्सल एरिया है। ओके, ठीक है। इस थेरेपी का बार बार आप जरा नाम लेते रहिए। बेसिकली ये देखें, ये कायरोप्रैक्टिक टेक्निक है। मैं बोला इसलिए नहीं था ताकि जो साउंड्स आ रही हैं वो प्रोमिनेंट लिसनिंग में आए। ठीक है ना। तो मैंने ये डॉर्सल एरिया, यानी कि ये मैंने स्पाइन, जो हमारा डॉर्सल सेकंड, ठीक है, हमारा जो रीजन आता है स्पाइन में, ये मैंने वो मैनिपुलेट किया है। इसके बाद मैं इनके लोअर एरिया पर इस एरिया को मैनिपुलेट करूंगा। मिड लंबर को मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबिलिटी नहीं है काउच की। इसके लिए एक स्पेसिफिक काउच होता है। ठीक है, उसमें हम प्रेशर देते हैं लंबर एरिया पर। लेकिन अगर कोई अनप्रोफेशनल होगा तो वो इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं करेगा। यही चीजें काउंट करने वाली है कि आप बिल्कुल भी अनप्रोफेशनल्स के पास नहीं जाएं। अब मैं इनका ये लोअर एरिया, जो हमारा बोटक्स के ऊपर का एरिया होता है, जिसे हम लंबोसैक्रल एरिया कहते हैं, एलएस जॉइंट को, तो मैं उसको मैनिपुलेट करूंगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फील हुआ? जी बिल्कुल। क्लिक, एक क्लिक आवाज आई है। बिल्कुल, ये क्लिक के साउंड से वो जो बॉडी की सारा स्ट्रेच जो होता है। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली, अब जो साउंड आई है इसमें लंबर, जो लोअर हमारा बैक है, वो भी कुछ मैनिपुलेट हुआ है, हो जाता है। इसके बाद पेशेंट रिलैक्स होता है, बहुत रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से हम एंकल को भी करते हैं, नी को भी करते हैं, हिप को भी करते हैं। तो क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं वो सब मैनिपुलेट नहीं करके दिखा रहा हूँ। बैठ जाओ। ठीक है। तो इसी तरह से ये एल्बो जॉइंट है, ये साउंड, ये रिस्ट हम इस तरह से करते हैं। ये देखें, जबरदस्त है। ठीक है। तो इस तरह से है। एंकल है हमारे, जो बेसिकली टार्सल जॉइंट्स हैं, हम उन्हें भी इसी तरह से करते हैं। ये जॉइंट टार्सल है या नेविक्यूलर जॉइंट है, इनको नी को, हिप को, इस तरह से हम ये सब मैनिपुलेट करते हैं। तो बेसिकली ये कायरोप्रैक्टिक टेक्निक होती है। ठीक है। देखिए, ड्राई नीडलिंग है। ये ड्राई नीडलिंग हम जो है वो दो तरह से यूज करते हैं। इसका बेसिकली दो पर्पस हम लोग जो अपने मार्केट में या हम अपनी फील्ड में लेते हैं। ठीक है। तो डबल पर्पस है इसका। बेसिकली एक पर्पस ये कि हम मसल्स की स्टिफनेस को ब्रेक करते हैं ड्राई नीडलिंग के थ्रू। किस तरह से? इस तरह से, जिस तरह एक बैलून के अंदर हम पानी फिल कर लें और उसकी जो बाउंड्री होती है, उसका जो बॉर्डर होता है वो टाइट हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। ठीक है। और जब हम उसको कोई पिन करते हैं या कोई निडल उस पर मारते हैं या कोई भी नोकीली चीज उस पर मारते हैं तो वो ब्रस्ट हो जाता है। इसी तरह हम जब ये निडल किसी टाइट मसल पर इंसर्ट करते हैं और उसको जाके पंक्चर करते हैं तो जो उसकी स्टिफनेस है वो रिलीज हो जाती है। अच्छा, अगर सॉइल बॉडी होती है स्वेलिंग ये अलग चीज है। स्वेलिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमें ये देखना पड़ता है कि वजह क्या है स्वेलिंग। ठीक है। तो मैं एक छोटा सा डेमो आपको दे देता हूँ इसमें। कोई पेन हो रहा है अब्दुर्रहमान? ठीक है, पेन नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा, यही तो क्वालिटी है इसकी। और ये निडल्स है जी। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं आपको अप्लाई करूंगा, आप देखिएगा। आपको पेन हो तो मुझे बताइएगा और बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और मैं ये आपको देखें, इसका जो दो पर्पस मैंने आपको बताए हैं, एक पर्पस तो इसका ये रहा। ठीक है। अच्छा, मैं क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मैं आपको डिटेल में इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। हम बेसिकली जो ये ऐसे जो सिंपल ड्राई नीडलिंग अप्लाई करते हैं, वो सिंपल ड्राई नीडलिंग हम मसल की स्टिफनेस को ब्रेक करने के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम इन्हीं ड्राई नीडल्स पर इस तरह से टेंस को अप्लाई कर दें जी, और उसके बाद हम पूरा एक चैनल बनाएं जिसमें हम तकरीबन 10-12 नीडल्स अप्लाई करें, ऊपर से पूरा नर्व रूट लें। किसी की नर्व अगर डैमेज है तो किसी की अगर नर्व डैमेज है तो पूरा नर्व रूट हम लें, और पूरा नर्व रूट हम लेने के बाद उस पर हम ये टेंस अप्लाई करें तो उसकी पूरी नर्व स्टिमुलेट होगी।
सारा अच्छा। काम हमारा नर्व पर डिपेंड कर रहा होता है। आपने जब देखा है कि किसी के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, उसके नर्व यहाँ से डैमेज हो गई या घुटने के पास से डैमेज हो गई, तो ये ड्राई नीडलिंग बहुत सपोर्ट करेगी, बहुत सपोर्ट करती है। सेकंड, आपने जो स्पेशल बच्चे देखे हैं, ठीक है, सीपी चाइल्ड जिन्हें कहते हैं, जी। तो स्पेशल में भी बहुत सारे हैं, तो सीपी चाइल्ड में भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका, क्योंकि वहां पर मसल्स एट्रोफी मिलती है, ठीक है, तो वहां पर भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। ठीक है। और स्टिमुलस देखिए, मैंने जितनी नीडल पास की हुई है, जितने मसल्स में से गुजर कर गई है, वो उन तमाम मसल्स को स्टिमुलेट करेगी। ठीक है, रिलैक्स भी हो जाएगा, स्टिमुलेट भी हो जाएगा। जबरदस्त भाई, इस तरह की और भी टेक्नोलॉजीज यहाँ मौजूद है और डॉक्टर साहब आपको गाइड कर देंगे। आपकी जो भी तकलीफ है, आप यहाँ आए, आपकी तकलीफ के हिसाब से आपको डील किया जाएगा। ये मैं सोचें कि आपने क्या करवाना है, तरह का कोई ब्लड ठीक नहीं है, बिल्कुल कोई ब्लड नहीं है, बिल्कुल मैंने खुद देखा है यहाँ पर आपको सारी ये करते हुए, अप्लाई करते हुए। अच्छा, ये है कि आपने सिर्फ इनसे रब्ता करना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मस्कुलर के हिसाब से जो भी आपको प्रॉब्लम है, बिल्कुल मस्कुलर स्केलेटन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। और सेकंड, बिल्कुल नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट केसेस में भी अगर किसी को कोई इशू आ रहा है, वो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट करें। ठीक है, फर्स्ट तो देखिए वो सर्वे करेंगे, पहले तो आप डायग्नोज करेंगे उन्हें प्रॉब्लम है क्या। फर्स्ट तो आपने डायग्नोज करवाना है डॉक्टर साहब के पास आकर। आप खुद ना सोच के आए कि मैं ड्राई निडलिंग करवाने जा रहा हूँ या मैं फिजियोथेरेपी करवाने जा रहा हूँ। आपने डॉक्टर साहब के पास आना है, अपनी जो भी प्रॉब्लम है इनसे डिस्कस करनी है, ये आपको डील करेंगे और फिर बताएंगे कि आपको किस चीज़ की नीड है। इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। अभी मैं आप लोगों को 2 टेक्निक्स और दिखाता हूँ और फिर इंशाल्लाह आगे आप लोगों से बात करता हूं। ठीक है, फर्स्ट हमने कौन सी देखी है? हमने कायरोप्रैक्टिक टेक्निक देख ली है, हमने ड्राई नीडलिंग देख ली है। अब हम ड्राई कपिंग देखेंगे, MFRD यानी मायोफेशियल रिलीजिंग, MRD भी कहते हैं उसको, मायोफेशियल रिलीजिंग टेक्निक देखेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, NMT है, देखेंगे ताकि हमारी वीडियो जो है, पूरा मैसेज जो है पब्लिक तक पहुंचे और उन्हें मालूम हो कि यहाँ से उन्हें कौन कौन सी फैसिलिटीज मिल रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे पास नेक्स्ट मॉडल है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह से चलते हैं। जी डॉक्टर साहब की तरफ कीजिए जरा। बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ चलते हैं, बिल्कुल नेक फॉरवर्ड बेंड करके चलते हैं। तो ये जो पोजीशन होती है, ये पोजीशन फॉरेन से डेवलप नहीं होती। वो उन्हें एक तकलीफ का शिकार हुआ है, लेकिन वो इसे जज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम हो चुकी है। पेशेंट बेसिकली चला जाता है कंफर्ट जोन में। ठीक है, क्या है, पहले उसे इस तरह स्ट्रेट होने में तकलीफ है, तो वो इस कंफर्ट जोन में आ जाता है, तो फॉरवर्ड बेंड करके चलते हैं। उसकी बेसिकली जो कॉज होती है, उसकी कॉज नेक की वजह से नहीं होती, उसकी ज़्यादा कॉज जो होती है वो डॉर्सल रीजन होता है। बहुत मेन आपने बात बताई है, बिल्कुल सही। जी, नेक के नीचे का जो एरिया है, जो हमारा सेकंड हमारा जो स्पाइन की समझ लीजिए कि सेकंड क्लास है। फर्स्ट हमारा सर्वाइकल है, दूसरा हमारा डॉर्सल है, तीसरा हमारा लंबर एरिया होता है। ठीक है, तो इसका हल मौजूद है। बिल्कुल, इसका हल मौजूद है। पेशेंट जज नहीं कर रहा होता, पेशेंट बेसिकली जज नहीं करता, पेशेंट उसको डेवलप कर लेता है, उस खराबी को पेन के साथ जीना सीख लेता है। पेन के साथ जीना सीख लेता है, बिल्कुल वो अपने कंफर्ट जोन में आता रहता है। मैं जो ये ड्राई कपिंग अप्लाई करूंगा, ये हम किसी भी मस्कुलर बल्की एरिया पर कर सकते हैं, लेकिन बल्की एरिया पर। ठीक है, ये नहीं कि कोई अपने ये डॉर्सल एरिया पर हाथ के वो अप्लाई कर रहे हैं, पामर एरिया पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मसल अच्छे थोड़े से थिक होते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। और इसका बल्कि एरिया होना जरूरी है। और इसका रिएक्शन भी देखिएगा, इसका रिएक्शन कितना अच्छा है। अच्छा, ये पेशेंट आपके पास आए इस तरह से जो आप फील कर रहे हैं, तो ये कितने दिन की थेरेपी होती है तकरीबन? देखें पेशेंट का, ठीक है। अच्छा, तो पेशेंट हमारे पास जो आते हैं वो बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट आते हैं रेफर्ड पेशेंट, ठीक है, जो कि किसी न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन को दिखा कर आ रहे हैं, किसी ऑर्थोपेडिक को दिखा कर आ रहे हैं, या किसी पीड्स यानी बच्चों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चों के स्पेशलिस्ट जो होते हैं, पैडियाट्रिशियन होते हैं, उन्हें दिखा कर आ रहे हैं। तो हमारे पास मोस्टली जो पेशेंट आता है, ज़्यादातर वो रेफर पेशेंट आ रहा होता है, जो कि दूसरे डॉक्टर्स रेफर कर रहे हैं। भारी फीसें देके यहाँ तक पहुँचते हैं, असल जगह नहीं पहुँच पाते। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और फिर वो बेसिकली डॉक्टर ही एडवाइस कर रहे होते हैं उन्हें, कि जिनसे वो रेफर होकर आ रहे होते हैं कि आपने 2 हफ्ते करानी है, 3 हफ्ते करानी है, या 1 महीने करानी है। ठीक है, डॉक्टर रोमांस को आप अपना कंसल्टेंट बना लें तो मेरे ख्याल में काफ़ी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जी इंशाल्लाह कम से कम आप लोगों के लिए हेल्पफुल जरूर हो सकता है। जी बिल्कुल। ये एब्रीजन्स आती हैं, और ये एब्रीजन्स ही बेसिकली देखें ये रेड क्यों हुआ, ये पुल कर रहा है इसको, ये बेसिकली जो मसल की इनर लेयर है, यानी कि स्किन के नीचे फैट्स के नीचे मसल्स, तो
तो ये मसल्स तक के एरिया को पुल कर रहा है, सर्कुलेशन बढ़ रही है उस तरह से। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने की। और ये बेसिकली लोकल एरिया की सर्कुलेशन को रेज कर रहा है, लोकल एरिया की सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है। और कहीं की भी लोकल एरिया की अगर सर्कुलेशन बढ़ती है तो वहाँ पर रिकवरी रेज हो जाती है, यानी रिकवरी प्रोसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें ये एब्रेजन्स आती हैं। तो देख लीजिए, जो भी आज वीडियो देख रहे हैं, बड़ी काम की वीडियो है। आप लोग प्लीज़ पेन फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। डॉक्टर ओमान से आप जो है रब्ता करें, यहाँ पर हर तरह की आपको सहूलत दी जा रही है और आपको खुद जज नहीं कर रहे हो सिर्फ पेन में, तो आप इनके पास आएँ, आपको बता देंगे आपको प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। जी बिल्कुल, ठीक है, इंशाल्लाह पूरा गाइड करेंगे। मेरी फील्ड से रिलेटेड जो भी मुझसे मदद मिल सकती है मैं ज़रूर हाजिर हूँ उसके लिए। अब ये देख रहे हैं आप किस तरह से किस एरिया पर कितनी रेडनेस ज़्यादा है जी, ये शो कर रहा होता है कि कौन सा एरिया कितना ज़्यादा इफेक्टेड है। ठीक है, बस मैंने ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं लेकर जाऊंगा, आई थिंक इतना काफ़ी है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक और टेक्निक शो करा देता हूँ। टेक्निक का नाम दोबारा मैं, ये बेसिकली ड्राई कपिंग हो गई। ये बेसिकली मायोफेशियल रिलीजिंग टूल्स हैं, ISM टूल्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, और ये किस तरह से हम अप्लाई करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी एप्लीकेशन किस तरह होती है। ये ग्रीक की टेक्निक है, ग्रीक यानी यूनान। और हम ये ऑयल इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हम उस एरिया पर अच्छे से रबिंग कर सकें। इसके ड्राइनेस को आपने पहले रिमूव किया है जी। अब क्योंकि हमें ये टूल यहाँ पर अप्लाई मूव करना है, यहाँ पर यूज़ करना है, तो हमें यहाँ फ्रिक्शन लेस सरफेस चाहिए। ठीक है, अब ये ज़्यादातर ट्रीटमेंट जो है वो स्पोर्ट्समैन में कॉमन है, क्योंकि अब ये थाई पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो थाई फुटबॉलर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनके थाई के मसल्स बहुत ज़्यादा अक्सर जैसे बच्चे होते हैं, कोई खेलते में चोट वगैरह लग जाती है या फिर इंजरीज हो जाती हैं, उसमें भी होगा? नहीं, इंजरी में हम नहीं होगा। नहीं, इंजरी में हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। फिर किस सूरत में होगा ये? हम मसल स्टिफनेस, मसल टाइटनेस या मसल्स की टोन इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएं, तो हम उनमें ये टूल्स अप्लाई करते हैं ताकि मसल्स की स्टिफनेस को। ये भी पेनफुल नहीं है? ये थोड़ा सा होता है। हाँ, ये देखिए, इसमें भी इसी तरह से रेडनेस आएगी पूरे एरिया पर, और ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। ये लोकल एरिया की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाई जा रही है। आपने देखा होगा हम टोटली जो भी काम कर रहे हैं, हमारा गोल, जो मैंने बात की थी आपसे पहले, कि गोल क्या है? पेन फ्री लाइफ। ठीक है, तो हमें पेन जिस एरिया पर है, हमें वहाँ का पेन ख़त्म करना है, हमारा ये मकसद है। और इस तरह से हम ये अप्लाई करते हैं लिए। ठीक है, अब जैसे ये बाकी के टूल्स वगैरह भी, ये भी ऐसे ही जी बिल्कुल, ये भी हम इसी तरह से अप्लाई करते हैं। ये टूल हम ट्रिगर पॉइंट्स हो जाते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स बेसिकली वो कहलाते हैं जैसे नॉट बन जाए मसल्स में। तो मसल्स में जब नॉट बन जाती है तो हम उस नॉट को इससे रिलीज करते हैं। अक्सर ये नीज के बैक साइड पे हो जाती है, बैक साइड पर हो जाती है। ज्यादातर हमें जो नमाज पढ़ा है, रुकू वगैरह कर, ज्यादातर हमें जो ये नॉट्स मिलती है सर्वाइकल का जो नीचे का एरिया है, ये लोअर ट्रेपेजियस जो फाइबर है सर्वाइकल के मसल्स हीट भी निकलती है, जैसे यहाँ पर हमें नॉट्स मिलती हैं बेसिकली, यहाँ गुठली सी फील होती है। तो उस गुठली को, उस नॉट को हम रिलीज करते हैं इससे। ये टूल्स उसके लिए है, ये टूल भी इसीलिए है। ठीक है, ये टूल भी ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज करने के लिए है। ये टूल हमारे मायोफेशियल रिलीजिंग टूल्स हैं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली मेरी स्पाइन एक्टिवेटर कहलाता है ये। ठीक है, और स्पाइन के अलाइनमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसका फंक्शन किस तरह से होता है? हम इसको ठीक है, हम इसको स्पाइन जो हमारा वर्टिब्रा कहलाता है, वर्टिब्रा की एक स्पेसिफिक लोकेशन पर इसको फिक्स करते हैं। और फिक्स करने के बाद हम उसको आगे की तरफ इसको पुश करते हैं और ऊपर फॉरहेड से हम उसको पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, ताकि क्योंकि मोस्टली जो हमारे पास लोगों को जो डिस्क की इन्वॉल्वमेंट आती है, यानी किसी की डिस्क स्लिप हो गई या बल्जिंग आ गई या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो प्रॉब्लम हमारे पास, मैं दिखाता हूँ आपको, वो प्रॉब्लम हमारे पास इस तरह से आती है। ये देख रहे हैं आप, रेड पार्ट जो इसमें शो किया गया है जी, ठीक है, ये बेसिकली इसमें बताया गया है कि ये बल्जिंग है। अब ये जब ये रेड पार्ट, ये डिस्क बाहर आ गई, देखें ऊपर की डिस्क नॉर्मल है,
ये एरिया जो रेड मेंशन हुआ हुआ ये बाहर है। क्या फील करता है? अब इसमें क्या होता है, जब ये बाहर जितना बाहर जाता है ये दोनों तरफ रगें निकल रही हैं। ठीक है। राइट साइड लेफ्ट साइड अल्लाह ताला ने इधर से हमारे एक पेयर निकलता है नर्व का। तो ये जब डिस्क इधर से अगर बल्ज करेगी तो इधर की नर्व को कंप्रेस करेगी राइट साइड, लेफ्ट साइड से अगर बाहर आएगी बल्ज करेगी तो लेफ्ट साइड की नर्व को कंप्रेस करेगी। इसी को कहा जाता है शर्डिगा अर्कोनिसा का दर्द। ओह माय गॉड, ठीक है, बहुत खतरनाक दर्द होता है जो बहुत कॉमन है। अच्छा, तो इसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है? बिल्कुल, इसका भी ट्रीटमेंट है। हम इसमें थोड़ी सी टेक्निक्स ऐड करते हैं। ट्रैक्शन दी जाती है, स्पाइन को पकड़ के खींचा जाता है, उससे ये नर्व थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। यानी यहाँ मौजूद है? बिल्कुल, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दूं पेशेंट को। ठीक है। और अगर मैं नहीं कुछ कर सकता तो एटलीस्ट उसको एक अच्छी एडवाइस तो दे सकता हूँ। ये एक चीज़ रह गई है, ये भी आपको दिखा दूँ। आइएगा भाई, दोनों में से कोई एक मॉडल है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये बेसिकली हमारे पास ये कुछ मसाजिंग टूल्स हैं, जैसे मसाजर होते हैं रिलैक्सिंग के लिए। जी, रिलैक्सिंग के, मसल रिलैक्सिंग के, लेकिन ये पाकिस्तान में अनकॉमन है। ओके जी, ये हाइपर वॉल्ट कहलाता है। इसकी एक और मशीन है, ये थेरागन कहलाती है। ठीक है, ये मैंने बताया था मेड बाय इंग्लैंड है, ये मेड बाय यूएस है। और हमारे पास एक और है, वो इसमें सबसे ज़्यादा हैवी है। मैं इनकी रेपिटेशंस भी इंशाल्लाह आपको भी दिखाता हूँ कि किसकी कितनी परफॉर्मेंस अच्छी है। ये रखें अपने पास। डॉक्टर अदीना, ये स्विच कीजिएगा। साउंड आप सुन रहे हैं? तो ये हर जगह अवेलेबल नहीं है? नहीं, ये तो मैंने अमेरिका से मैंने मंगवाई थी। वो यूके से, ये वाला यूके से मुझे कज़न ने ला के दिया था, वो भी मैंने बाहर से मंगवाया है। आप मसल की मूवमेंट चेक करें, वाइब्रेशन चेक करें मसल्स पर। और ये मैंने अभी इनके फोर आर्म पे अप्लाई किया है। ये सोच लीजिए अगर मैं ये हिप पर अप्लाई करूँगा या बैक पर अप्लाई करूँगा तो वहाँ पर मसल्स कितना ज़्यादा मूव करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली रिलैक्स करने के लिए है मसल्स को। ठीक है। अच्छा, इन सब का पर्पस एक ही है? इन सब का पर्पस एक ही है, बिल्कुल। लेकिन हमारे पास होता है कि हमारे पास बहुत से हमारे पठान पेशेंट हैं, वो कहते हैं, वो मांगते हैं एक्सट्रीम, हमें कोई जानदार चीज़ हमें अप्लाई कीजिए। मैं आपको इसका भी दिखाता हूँ, इसकी परफॉर्मेंस भी दिखाता हूँ। पीछे होइएगा, शर्ट ऊपर कीजिएगा, शाबाश शाबाश, कीजिए, कुछ नहीं होता है। कीजिए, मौतर होल्ड कीजिए। ये थोड़ा सा उससे हाँ स्क्रीन में आ गया। बिल्कुल, मेरे सवाल का जवाब था। जितना ज़्यादा फोर्सफुली ये हिट करेगा। और कौन सा बॉडी एरिया है? कौन सा बॉडी एरिया? बिल्कुल, जितना ज़्यादा मसल बल्की एरिया होगा वहाँ पर हमें इतना ज़्यादा हैवी मसाजर चाहिए होगा। ज़बरदस्त। बस अगर कोई पेशेंट आते हैं स्पोर्ट्स इंजरी के साथ, लेकिन इनको अभी फील्ड में रहना है, खेलना है, ठीक है, तो हमें इनको एक सपोर्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, वो सपोर्ट हम इन्हें क्या देंगे, किस तरह से देंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये बेस्ट ऑप्शन होता है। आपने ये उसमें देखा भी होगा, ये अर्जेंट ट्रीटमेंट। जी, आप जो है बेसिकली होगा ये कि आपको अभी एक्टिविटी करनी है। ये बेसिकली हम इसको इस तरह से कटिंग करते हैं। अगर हम इसके एजेस छोड़ देंगे तो इसकी स्ट्रिकिंग नहीं हो पाएगी। तो थोड़ी सी टेक्निकल, क्योंकि इसकी भी एप्लीकेशन है। आपने से के टेप का है? जी, के टेप है, काइनेसियोलॉजी टेप कहते हैं इसको। ठीक है, मेडिकेटेड है नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है, इस तरह से स्टिक हो गया। ये स्टिक हो गया। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा रब करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो ग्लू लगा हुआ होता है वो उसे थोड़ी सी हीट चाहिए होती है, तो हीट उसको प्रोवाइड करने के लिए तो जो हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरीज़ के साथ कोई पेशेंट आते हैं
तो हम ये भी अप्लाई करते हैं। अच्छा, अदरवाइज़ हमारे पास बेल्स पैल्सी, चेहरे पर लकवा या चेहरे पर फालिज का इफ़ेक्ट आता है, तो हम उन पेशेंट पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, के टिप को, क्योंकि उसमें हमें कांस्टेंट मसल्स को खींच के रखना होता है। ठीक है, मसल्स वापस अपनी रॉन्ग पोजीशन पे जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वीक हो जाते हैं, फालिज की तरह से उनमें पावर नहीं होती है, तो हमें थोड़ी सी उसकी पोजीशन, तो उसका ट्रीटमेंट भी होता है। उसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल होता है। मेरे पास अभी देखिए सारी बातें क्लियर होती जा रही है ना, कि इस तरह के वो ट्रीटमेंट आप ये ना सोचें कि सिर्फ आपके पट्टे खिंच गए तो आप यहाँ पर आ जाएं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हो जाएंगे। आपकी हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी चीज़ आपको गाइड करेंगे और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपने ये ऐसे अप्लाई कर दिया इसको। अच्छा, ये वो चीज़ें मालूम ही नहीं है लोगों को। जी बिल्कुल। अब ये जॉइंट स्टेबल हो गया है, ये खास तौर पे ये पैटेलर जॉइंट स्टेबल हो गया है। ठीक है, इनको थोड़ा सा चलने फिरने में कंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर पेशेंट इंजरी के साथ आता है तो हम उसे कहते हैं आप रेस्ट करें, लेकिन अगर हम इस तरह से के टेप अप्लाई कर देते हैं, के टेप के साथ हम उसे ये कह सकते हैं कि आप अपनी डेली एक्टिविटी में रहें। और जॉइंट पे हम कोई इस पे कोई जो है बैंडेज वगैरह भी नहीं कर सकते ना, इस पे कोई वो गर्म पट्टियां अप्लाई कर दी जाती हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपने के टेप अप्लाई किया, स्ट्रेचेबल भी है जिस तरह से ये मूव कर रहे हैं, ये देखें, इसीलिए तो मैंने कहा कि इसको वेयर कराने के बाद आप डेली एक्टिविटीज कर सकते हैं और ये बहुत काम की चीज़ है। बिल्कुल, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और ये हर जॉइंट में अप्लाई हो सकती है। डॉक्टर साहब आपके पास आके सिर्फ हमारे व्यूवर्स को नहीं, मुझे खुद भी बहुत नॉलेज मिला है बहुत सी चीज़ों का, जज़ाकल्लाह। और आपकी बहुत सारे अच्छा कोई पैकेजेस वगैरह आपने कहा था कि कोई अनाउंसमेंट देंगे, तो वो अनाउंसमेंट क्या होगी? अच्छा, आपके थ्रू, आपके रेफरेंस से कोई भी पेशेंट अगर आएगा तो हम उस पेशेंट को 3 डेज़ फ्री फिजियोथेरेपी एप्लीकेशन उसकी होगी। फिजियोथेरेपी यानी कि 3 दिन का ट्रीटमेंट उसका फ्री हो। बिल्कुल फ्री? बिल्कुल फ्री इंशाल्लाह। अच्छा, टाइमिंग यही होगी? बिल्कुल, किसी टाइम पर भी आए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे बता दें कि मुझे आपने भेजा है। ठीक है, ज़बरदस्त भाई। 3 डेज़ के लिए आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर दी जा रही है। आप क्लिनिक का विजिट करें, तसल्ली करें, और अगर आपको नहीं मालूम आपको प्रॉब्लम है क्या, तो डॉक्टर साहब के पास आकर अपनी तमाम प्रॉब्लम्स बताएं, तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छा सा डील भी करेंगे और आपने कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं देने, कोई फ़ी पे नहीं करनी। तो ऐसी ऑफर्स कहाँ मिलती हैं भाई? अच्छा, 3 डेज़ जो आप अच्छा सा एक पैकेज दे रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, फ्री ऑफ फी, ठीक है, तो ये सिर्फ इसी क्लिनिक के लिए नहीं, सिर्फ इसी क्लिनिक के लिए नहीं है। ब्लॉक 5 में जो डॉक्टर तैयब देख रहे हैं, नीपा गुलशन इकबाल में, ठीक है, नीपा चौरंगी, तो वहाँ पर भी बिल्कुल ये इम्प्लीमेंट होगा। डॉक्टर तैयब ताहिर वहाँ पर होते हैं और मेरा कांटेक्ट नंबर है, मैं बिल्कुल इनको अप्रोच कर दूंगा। आपके रेफरेंस से आ जाएं, इनसे कांटेक्ट कर लें। ओके, ठीक है। तो ये आज ये वीडियो अपलोड हो गई है, तो आज ये फर्स्ट डे काउंट हो गया है, ठीक है, और इसके बाद 2 डेज़ तक आपसे जो भी रब्ता करेगा उसको कोई फ़ी नहीं करनी, और बाकी आपसे आके अपने बारे में सब डिस्कस कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं आपने तमाम प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसमें सारी मसल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉर्ट आउट करके हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको गाइड करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह मुझसे जो हो सकता है ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे ख्याल में बम्पर ऑफर थी आपकी तरफ से, जो आजकल देना ज़रा मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, हम तो खिदमत के लिए बैठे हुए हैं और अल्लाह ताला सबके हक में बेहतर करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।